हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। और यह वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ड्रेसिंग मिस्टेक्स होती हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और साथ ही उनका रिप्लाई कैसे किया जाता है। अगर किसी ने कपड़े पहनते हुए कोई मिस्टेक कर दी तो आप उसे ठीक करने के लिए क्या बोल सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। And if you are new, please subscribe my channel and improve your English. The very first is fly is down। यानी अगर किसी की जिप खुली रह जाती है तो आप उसे बोलेंगे कि योर फ्लाई इज़ डाउन। और अगर आपको बताना है कि उसे ठीक कर लो तो आप बोलेंगे डू इट अप, डू इट अप। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और जल्दी जल्दी में हम हमारे कपड़े को उल्टा पहन लेते हैं। जैसे टी शर्ट हुआ, शर्ट हुआ, टॉप हुआ, हम उसे जल्दी जल्दी में उल्टा पहन लेते हैं। तो अगर किसी की शर्ट टी शर्ट उल्टी है तो आप कहेंगे योर शर्ट और टी शर्ट इज़ इनसाइड आउट। यानी जो इनसाइड यानी अंदर का जो होना चाहिए वो आपका आउट यानी बाहर की तरफ यानी उल्टी है, इनसाइड आउट। तो आप उसे रिप्लाई क्या देंगे, आप कहेंगे पुट इट ऑन प्रॉपरली यानी इसे अच्छे से पहनो, पुट इट ऑन प्रॉपरली। समटाइम्स जो छोटे छोटे किड्स होते हैं उनको मम्मा गलती से ना उल्टी पैंट पहना देती है। यानी जो आगे वाला पार्ट होना चाहिए वो पीछे होता है यानी बैकवर्ड्स होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं माई पैंट्स आर ऑन बैकवर्ड्स यानी जो मेरी पैंट है वो उल्टी हो गई है। तो अगर उसे ठीक से पहनाना होगा तो आप कहेंगे पुट इट ऑन प्रॉपरली, पुट इट ऑन प्रॉपरली। बैकवर्ड यानी जीन्स का आगे वाला पोर्शन पीछे चला गया, बैकवर्ड्स। मोस्टली छोटे किड्स ऐसे होते हैं कि वो बड़ी बड़ी स्लीपर्स पहनना, शूज़ पहनना पसंद करते हैं और वो ऐसा करते हुए उनको उल्टा पहन लेते हैं यानी राइट का लेफ़्ट में, लेफ़्ट का राइट में पहन लेते हैं। तो उसको बोलेंगे हर शू इज़ ऑन द रॉन्ग फुट यानी गलत पैर में पहना हुआ है, रॉन्ग फुट। अगर उसको ठीक करवाना है तो आप कहेंगे पुट इट ऑन द राइट फुट, पुट इट ऑन द राइट फुट। राइट वो वाला नहीं है, लेफ़्ट राइट वाला, राइट है मतलब सीधा सही वाला पहनो, राइट। नेक्स्ट इज़ अगर किसी के शू लेसेस ओपन हैं तो उसे बोलेंगे अनटाइड या अनडन, ना कि ओपन। ओके, शू लेसेस अनटाइड यानी बंधे हुए नहीं हैं या अनडन यानी उनको ठीक से नहीं किया गया है। तो आप बोलेंगे अगर किसी का शू लेस खुला हुआ है तो आप बोलेंगे योर शू लेस इज़ अनटाइड और अनडन। तो आप उसे बोलेंगे कि इसको ठीक कर लो तो आप बोलेंगे टाई इट अप, टाई इट अप यानी बांध लीजिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि शर्ट का कोई जो बटन है वो लगता नहीं यानी रह जाता है वो मिस्टेक से। तो आप बोलेंगे दिस बटन इज़ अनडन यानी इसको लगाया नहीं गया है, अनडन, दिस बटन इज़ अनडन। और आपको बोलना है कि इसे सही कर लो या बटन लगा लो तो आप बोलेंगे डू इट अप, डू इट अप यानी इसे ठीक कर लो, ठीक से लगा लो। नेक्स्ट इज़ मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे जो सॉक्स होती हैं वो एक सॉक्स तो बिल्कुल फिट आती है हमें, लेकिन जो सेकंड वाली सॉक्स होती है, दूसरी सॉक्स होती है, वो हमेशा नीचे गिरती रहती है यानी फॉलिंग डाउन होती रहती है। तो आप उसे बोलेंगे इंग्लिश में माई सॉक कीप्स फॉलिंग डाउन यानी मेरी एक पैर की सॉक्स हमेशा नीचे गिरती रहती है। तो अगर किसी बच्चे की या किसी की नीचे हुई है सॉक्स तो आप बोलेंगे ठीक करने के लिए इसे पुल इट अप यानी इसे ऊपर चढ़ा लो, अच्छे से कर लो, पुल इट अप। सेम ऐसे ही पैंट के साथ होता है। अगर किसी की पैंट्स नीचे जा रही है यानी हिप से नीचे जा रही है धीरे धीरे तो आप उसे बोलेंगे पुल दैम अप। पैंट्स का क्योंकि वो पैर्स में होती हैं इसलिए उनको दैम बोलेंगे, पुल दैम अप यानी इन्हें ऊपर कर लो, पुल दैम अप। और अगर आपकी पैंट ज़्यादा ही खिसक रही है तो आप बोल सकते हैं माई पैंट्स कीप फॉलिंग डाउन यानी मेरी बेल्ट नहीं लगी हुई इसलिए मेरी पैंट नीचे खिसकती जा रही है, माई पैंट्स कीप फॉलिंग डाउन। नेक्स्ट इज़ कभी कभी ऐसा होता है कि शर्ट के बटन लगाते हुए उसमें से एक मिस हो जाता है यानी हम छोड़ देते हैं और बटन उल्टे सीधे लग जाते हैं। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्किप्ड अ बटन यानी तुमने एक बटन छोड़ दिया है, यू स्किप्ड अ बटन। तो अगर आपको बोलना है उसे सही से दोबारा लगा लो तो आप बोलेंगे डू इट अप अगेन यानी इसको दोबारा से लगाओ, डू इट अप अगेन।
समटाइम्स हम कोई ड्रेस लेते हैं तो उसका टैग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी बाहर निकल जाता है और दूसरों को दिखाई देता है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे योर टैग इज़ स्टिकिंग आउट, यानी तुम्हारा जो टैग वो बाहर निकल रहा है। योर टैग इज़ स्टिकिंग आउट। हाँ, जब कोई अपनी शर्ट को पैंट के अंदर नहीं डालता है तो उसे बोलते हैं अनटक, और डालने को टक इन बोलते हैं। अगर किसी की शर्ट बाहर है, वो अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं योर शर्ट इज़ अनटक्ड, यानी तुम्हारी शर्ट पैंट के अंदर नहीं है। तो आप उसे बोल सकते हैं कि इसको ठीक से कर लो, टक इट इन, टक इट इन। I hope this video is very useful for you for day-to-day life, and please repeating these sentences regularly so you can cram them. Thank you. Bye bye. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it.